वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल वारसी और आज आप सब दोस्तों को मेरे चैनल डेली होम रेसिपीज़ उर्दू में खुशामदीद। और मैं आप सब दोस्तों को वेलकम करता हूं। तो आज आप सब दोस्तों को बहुत ही ख़ास और स्पेशल रेसिपी जो कि जिसे सरसों का साग कहा जाता है, तो अम्मी ने हमें साग भेजा है। तो आज आपको साग फ्राई करने का तरीका सिखाएंगे कि इसको फ्राई कैसे करते हैं और फ्राई करके ये कितना टेस्ट मतलब इसका जायका हो जाता है। साग फ्राई करने के लिए इस तरह की कढ़ाई ले लेनी है। और दोस्तों ये हमारे पास साग है 1 कटोरा, और उसके लिए उसको फ्राई करने के लिए मैंने ये मिर्चें ली हैं 7 से 8 अदद मिर्चें हैं, 2 प्याज हैं, अदरक है और टमाटर है। तो इनकी मदद से आज हम एक टेस्टी सा जो है ना साग फ्राई करने का तरीका आपको बताएंगे। और चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये अदरक का पेस्ट बना लेना है। देखें, पेस्ट बनाने से मज़े जायका जो है ना वो मज़ेदार आता है। ये हमने प्याज जो है ना बारीक बारीक काट लिया है, और मिर्चें, और अपना 1 चम्मच जो है अदरक का पेस्ट बना लिया है। और ये हरा हमारा टमाटर जो हमने फ्रीज़ किया हुआ था, तो उसका भी पेस्ट बना लेना है। अच्छा जी, ये रहा हमारा सारा सामान, और ये फ्लेम ऑन कर दिया है। और अब अपना देसी घी डालेंगे। गौर से देखें, फिर ना कहना कि हमें किसी चीज़ की समझ नहीं लगी। और ये जो हमने अपना देसी घी डाला था तकरीबन 1 कौली के बराबर, आपने अपना जितना आपको अच्छा लगे तो आप डाल सकते हैं। और ये प्याज हैं जो हमने बारीक अपना काट लिए थे, और अब प्याज जाएंगे घी के अंदर। ये हमारे प्याज जो है ना लाइट ब्राउन होने शुरू हो गए हैं। तो जैसे ये हल्के ब्राउन होंगे तो आपने इसके अंदर अपना दूसरा पेस्ट डाल देना है, अदरक और मिर्च वगैरह। साथ ही आपने जो है ना टमाटर का पेस्ट भी जो है ना इसके अंदर ऐड कर देना है। तमाम जो है ना पेस्ट डालने के बाद आपने इसे अच्छी तरह भून लेना है, फ्राई कर लेना है, ताकि इसका जायका बहुत ही अच्छा निकल आए। दोस्तों हम तो नमक और मिर्च दोनों ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो साग याद रखें कि साग वो इसके अंदर डालने से पहले आपने नमक और मिर्च जो है ना शामिल कर देनी है मसाला फ्राई होते वक्त। 1 चम्मच जो है ना मिर्च डाल लेनी है। हाफ़ चम्मच आपने जो है ना नमक का डाल लेना है इसको। उसके बाद आपने अच्छी तरह जो है ना भूनते रहना है। तो फाइनली इसको अच्छी तरह भूनने के बाद इस पेस्ट को अब आपने साग इसके अंदर शामिल कर देना है। तो चलो सर डाल दे हूँ सारा ही। तो ये देखें, हमारा साग जो है ना इसमें शामिल कर दिया हमने। अब जो है ना साग को फ्राई करना है आपने अच्छी। हमने तो ये साग जो है ना फ्रीज़ किया हुआ था, तो फ्रीज़ किया हुआ जो साग होता है ना उसको अच्छे से आपने जो है ना फ्राई करना है, ताकि उसका जायका खुल के बाहर निकल आए। नीचे फ्लेम को तेज़ कर देना है आपने, और साग को सारा शामिल करने के बाद आपने ऊपर से ढक्कन दे के ढाँप देना है, ताकि जो है ना बबल्स बाहर ना निकले और सारा टेस्ट जो है ना अंदर से अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ओके गाइस, दोस्तों ये तकरीबन हमें 5-6 मिनट हो गए हैं अपना ढक्कन ऊपर रखे हुए। तो अब ढक्कन उठा के आपने थोड़ा सा इसके अंदर चम्मच जो है ना फेरना शुरू कर देना है, और चेक करना है कि साग की लुक कैसी आ गई है। ठीक है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि आपको साग चाहे मुल्क के किसी कोने से कोई भेज दे, दोस्त यार या आपके रिश्तेदार, तो आपको ना कम अज़ कम फ्राई करने का अच्छा तरीका आना चाहिए। तो ये आप सब दोस्तों को हमने फ्राई करने का तरीका जो है ना कोशिश की है कि बेहतर से बेहतर आपको बता सकें। तो दोस्तों वीडियो आपने मुकम्मल देख ली होगी, तो वीडियो देखने के बाद आपने ये सब अपने सब दोस्तों को रिकमेंड करनी है। तो दोस्तों अपना हमारा जो फ्राई करने का तकरीबन टोटल टाइम है साग करने का 10 से 15 मिनट होता है। तो ये देखें, आखिरी लुक जब इसकी होगी तो उसका ये होगा कि इसका सारा ऑयल जो है ना वो ऊपर आ जाएगा घी। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना साग फ्राई हो चुका है। इसी के साथ
مجھے دیجیے اجازت اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.